अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी रेजिडेंट्स एक्ट 2015 जो है किस तरीके से अगर इसके तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए, यानी कि आपने किराएदारी के मामलात थे, मालिक मकान ने कोई किराएदार रखा था अपनी प्रॉपर्टी पे या दुकान पे रखा था या प्लाजे में रखा था, लेकिन उससे हुआ ये मिस्टेक ये हुई कि आपने किराएदारी के बाबत, इस रिलेशन के बाबत, टेनेंसी के बारे में नहीं आगाह किया और इतला दी अपने मुतलका थाने को कि जिसकी हदूद में आपकी वो जो जायदाद है उधर आपने किराएदार रखे हैं। थाने में इतला नहीं दी तो आपके ऊपर हो जाती है FIR, मुकदमे का अंदराज हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा कि जिस तरीके से अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया इस लॉ के तहत किराएदारी के मामले में, तो आप उससे ना सिर्फ ये कि बड़ी आसानी से बच सकते हैं, बल्कि खुदा न खास्ता पर्चा हो गया तो आपको ज़मानत कराने की भी ज़रूरत नहीं है, ट्रायल भुगतने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे डिस्चार्ज हो जाएंगे इंशाल्लाह। और वो तरीकाकार क्या है कि FIR जब लॉन्च की जाती है बाय द पुलिस स्टेशन, मुतलका पुलिस ने जब FIR का अंदराज करना होता है तो उनके ऊपर बाइंडिंग होता है इस लॉ के तहत, यानी पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी रेजिडेंट्स एक्ट 2015 के तहत लॉ बाइंडिंग है वो कि जनाब उन्होंने आपको एक पहले पेशगी नोटिस देना है। प्रायर नोटिस अगर वो देंगे तो फिर ही वो आपकी FIR का अंदराज करेंगे, लॉ ये कहता है, और फिर ही आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। और अगर किसी मुद्दई इस्तगासा ने ऐसा नहीं किया, किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया कि आपको नोटिस दिया हो, इतला दी हो कि जनाब आपने अंदराज नहीं कराया हुआ, आपको अंदराज करना चाहिए था, तो लिहाजा आपने ऐसा नहीं किया तो ये गलत बात है, आपके ऊपर FIR होगी। अगर ऐसा उसने नहीं किया एडवांस में और डायरेक्ट FIR दे दिया तो ये सीधी सीधी अखराज का केस बनेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा इंशाल्लाह। पर आपने सिर्फ करना ये है कि रिमांड की स्टेज पे या जब गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अदालत में पेश होना है, अगर गिरफ्तार हो गया तो उस स्टेज के ऊपर ही जैसा आपको ये पॉइंट आउट करें कि जनाब इसके अंदर पेशगी नोटिस नहीं दिया गया। लॉ ये कह रहा है कि पहले नोटिस दिया जाना चाहिए किसको, किराएदार को, कि जनाब तुमने इसकी दर्ज नहीं करवाया पुलिस स्टेशन के अंदर तो तुम पे FIR हो जाएगी। आपने तो हमें ये नोटिस दिया ही नहीं, आपने तो रीज़नेबल टाइम दिया ही नहीं, आगाह किया ही नहीं, तो फिर ये FIR नहीं बनती। इसी तरीके से अगर हम उल्ट देख लें, पहले तो मैंने आपको बताया कि बंदे गिरफ्तार हो गए, मुलजिम गिरफ्तार हो गए जो FIR में मेंशन है, लेकिन अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए, उन्होंने अपनी कबल गिरफ्तारी जो है वो फ़ाइल कर दिया, कबल गिरफ्तारी ज़मानत अदालत के सामने रख दिया, तो उस स्टेज पर भी जज साहब के पास इख्तियारात होते हैं कि वो देख सकते हैं कि जनाब मुकदमा बनता भी है कि नहीं, इसको खारिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका वक्त और पैसा बचेगा। बेसिकली तो आपके वकील ने ही ये सारी बात अदालत के सामने रखनी होती है, लेकिन आपको आगाह करने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें बतौर आम सिटीज़न आपको भी पता होनी चाहिए। यही तो फ़ायदा है कि इल्म हासिल करेंगे तो आप शऊर वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे। और इस कानून के तहत ये भी बात वाज़िया लिखी गई है कि सब इंस्पेक्टर के रैंक से बिलो का कोई दर्जा नहीं होना चाहिए उस पुलिस ऑफिसर का जो कि नोटिस भेजेगा। तो ये यहाँ पे ऐसा कल्चर और ट्रेंड है कि नोटिस नहीं भेजा जाता, किराएदारी वाले मामला जिनके नहीं हुए उनको आगाही नहीं किया जाता, डायरेक्ट छापा मारा जाता है मज़दूर लोगों पे, या कोई आउटसाइडर आके रह रहे हैं, किसी दीगर शहरों से आए हुए हैं, तालिब इल्म हैं, कोई किराएदार गरीब माड़ा मस्कीन, या अगर वो पैसे वाला भी है तो उसको इतला दी नहीं जाती, सीधा उसके घर छापा मारा जाता है, FIR का अंदराज कर दिया जाता है, वो बेचारा ख्वार और परेशान होता रहता है। अगर सिर्फ इस चीज़ का आपको इल्म हो जाए कि जनाब नोटिस एडवांस आपको मिलना चाहिए, तो बहुत सारे मामला तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा, थाने के अंदर आपको कोई डरा धमका नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ पे बदकिस्मती से हमारे पुलिस का कल्चर ऐसे है कि लेन देन बड़ा चलता है और ऐसा डरा दिया जाता है एक आम सादे सीधे पर्सन को, बंदे को, कि जनाब तुम्हें तो बस हम खा ही जाएंगे, तुम तो बस, और मकसद क्या होता है कि जेबें खुलें, जो पुलिस का हमारी मिजाज है बदकिस्मती से। ये जो सारी चीज़ मैंने आपके सामने रखी है, ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से जो केसेस मेरे हाथ से गुजरते हैं वो सारे मामला फिर मैं आपके सामने रखता होता हूँ, क्योंकि आज भी मैंने एक मुकदमे में वो किराएदारी के मुतल्लिक ही था, FIR दर्ज हुई हुई थी, जो किराएदार थे उन्होंने इंदराज नहीं था कराया हुआ किराएदारी के बाबत अपने थाने के अंदर, तो उसके ऊपर एक FIR का इंदराज हो गया मुलजमों के ऊपर। अब मैंने जब अदालत में ये बात रखी कि जनाब FIR पढ़ी है, अगर जैसा आप गौर करें FIR के अंदर तो इसमें तो नोटिस का जिक्र ही नहीं, आप FIR को तो छोड़ें, बाकी रिकॉर्ड का भी मुताला करें तो इसमें तो नोटिस जो पेशगी देना चाहिए था, जो कानून का था, वो तो दिया ही नहीं गया। तो ये तो जनाब से ज़मानत की तो हमें ज़रूरत नहीं, हमें डिस्चार्ज किया जाए। तो जज साहब इस बात से कन्विंस हुए
और सीधा सीधा मुलजमों को उन्होंने जो है डिस्चार्ज कर दिया, सिर्फ इसी बुनियाद पे कि लॉ के मुताबिक अमल ही नहीं किया। FIR देने वाली पुलिस ने खुद अमल नहीं किया उस कानून के ऊपर जो कि लॉ बनाया गया है, लिखा गया कानून है। तो फिर मुलजमों को सज़ा कैसी, मुलजमों को जेल में रखना कैसा। तो जज साहब ने कोर्ट से ही रिमांड स्टेज पे मुलजमों को जो है डिस्चार्ज कर दिया। ना उस पर कोई तारीफ पड़ेगी, ना उसमें किसी मचलके की ज़रूरत, ना उस पर किसी श्योरिटी बॉन्ड्स की ज़रूरत, ना गारंटी की ज़रूरत। वहाँ अदालत से उनको जो है हथकड़ियाँ खोल देंगी और मुलजिम जो है हंसी खुशी अपने घर चले गए। मैं यहाँ एक और बात भी बताता चलूँ कि बहुत सारे सादा लोगों को ये इल्म ही नहीं कि कुछ लोग जो होते हैं पैसे देते हैं, हत्ता कि उन पर पर्चा हो चुका होता है और बात कोर्ट में आ चुकी होती है, फिर भी जो पुलिस वाले होते हैं उनसे पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं थ्रेट करके। हालांकि मैं उनको बता दूं कि जब एक पुलिस वाले ने आप पे FIR दे दी, वो अपना काम कर चुका है, वो जो उसने नुकसान आपको पहुंचाना था वो पहुंचा चुका है, अब वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। अब मामला आ गया है कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने जो डिसाइड करना है उस पर सारे पाबंद होंगे, उस पर वकील भी पाबंद होगा, साइल भी पाबंद होगा, पुलिस भी पाबंद होगी। एक दफ़ा एक पुलिस ऑफिसर ने आप पे FIR दे दी तो उसकी स्टोरी ख़त्म होगी। आगे मामला अदालत के अंदर, अदालत के अंदर ही आपने अपना मौक़िफ़ रखना है, अदालत के अंदर ही वकील ने बहस करनी है, अदालत के अंदर ही आपने पेश होना है, अदालत के अंदर ही तफ्तीशी ने पेश होना है, अदालत के अंदर ही आपका फ़ैसला लिखा जाएगा, अदालत के अंदर ही जज साहब ने सफ़ा मिसल का मुलाहिज़ा करना है। तो किसी ऐरे गैरे को या पुलिस अफसरान को फिर पैसे देने की ज़रूरत नहीं रहती, बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन लोग जो हैं इतना वहम कर जाते हैं कि जनाब अगर हमने पुलिस को पैसे ना दिए तो तुम्हारा तो काम ही ख़राब हो जाएगा, हमारा तो केस ही ख़राब हो जाएगा। हालांकि उनको पता ही नहीं कि उनका अब खाता पुलिस का इस स्टेज पे ख़त्म हो चुका हो जाता है। कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, राब्ते के चार्जेस लागू हैं। थैंक यू वेरी मच।